यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। काला जय जय देता क्रूस काला जय जय देता। सभी को मिलके यीशु काला जय जय देता क्रूस काला जय जय देता। हिम्मत तो साहस से भरता लहू, हरदम वो शांत रहे यीशु का लहू। हिम्मत तो साहस से भरता लहू, हरदम वो शांत रहे यीशु का लहू। नारे नारे ना, नारे नारे ना, नारे नारे ना, नारे नारे ना। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम जोगी मसीह के। जोगी मसीह के बैरागी मसीह, हम तो ये मसीह के बैरागी मसीह के। जोगी मसीह के बैरागी मसीह के, जोगी मसीह के बैरागी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हमको जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हमको जोगी मसीह के। जोगी मसीह के बैरागी मसीह के। यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सार, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। आएंगे हमारे बीच में लेकर आएंगे कि दुनिया कर मनवा मन। तो आइए हम इस प्रकार डांस की ओर जाएंगे और आप सभी विश्व तो के बोला है।
तालियों के साथ इन लोग का हौसला को बढ़ा सकते हैं आप। नवा जीवन देले प्रभु तो सुंदर जीवन के देले तो नवा जीवन देले प्रभु तो सुंदर जीवन के देले तो करब प्रभु तोरे महिमा नवा जीवन के देले तो करब प्रभु तोरे प्रशंसा सुंदर जीवन के देले तो। एक छोटा प्रार्थना करेंगे मेरे साथ में। धन्यवाद करते हैं महान पिता, आज की ये सुंदर दिन के लिए मैं तुझे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि तूने आज की ये 2025 में हमें हर एक व्यक्ति को प्रवेश करने में मदद किया। पिछले साल 2024 में हमें सुरक्षित रखा और उससे पिछले सालों में भी तूने सुरक्षित रखा प्रभु। और हमने कई निर्णय को लिया, लेकिन कई बार गिर गया होगा, कई बार हम उसमें चले नहीं होंगे, हमने गलत मार्ग में चला होगा, लेकिन आज की ये सुबह हमने इसीलिए एकत्रित हुए हैं इस जगह में कि तेरे वचन के अनुसार एक सही निर्णय को लेकर आने वाले दिनों में हम यीशु तेरी उपस्थिति में, तेरी इच्छा में, तेरी मर्जी में और तेरी योजना में और तुझे प्रश्न करने वाले जीवन को जीने के लिए आज सीखने के लिए आया हूं और उसी के अनुसार चलूंगा। ये मैं और हमारे ये लाइफ फेलोशिप में बैठे हुए एक एक लोग ये निर्णय को लेते हैं आज की ये सुबह, और इसी निर्णय में प्रभु हमें चलने में मदद करना। जब तक हम इस संसार में जीवित रहे तब तक उसी निर्णय के साथ चलने में मदद करना। धन्यवाद के साथ ये विनती यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। मेरे साथ में निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे। भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, आप तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं, जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चला है। निदान है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना, परमेश्वर को पूर्ण करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसा ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। अब तुम हर एक पवित्रता। सुनिए, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा आज की ये सुबह मेरे और आपके लिए एक वचन से अपने जीवन में लेने के लिए है। सभी बच्चे भी शांत रहेंगे, कोई भी हल्ला नहीं करेंगे, अब बहुत गौर से सुनेंगे। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रश्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। पौल यहाँ पे थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लोगों से बात कर रहा है और उनसे कहता है कि हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, हम तुमसे निवेदन करते हैं, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में, और समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना सीखा है। पौलुस कह रहा है कि हे मेरे भाई,
हमको परमेश्वर में, प्रभु में तुमने योग्य प्रभु के लिए जीवन को जीते हुए देखा है। प्रभु के लिए जीवन को जीना, हम प्रभु के लिए जीवन को जी रहे हैं और इस बात को तूने देखा, तूने समझा और तूने जाना है। इसीलिए हे कलीसिया के सभी लोगों, मैं तुमसे विनती करता हूं और तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम में समझाता हूं कि हम जिस प्रकार प्रभु को चाहिए जीवन, उस प्रकार हमने जिया है, उस प्रकार तुम भी उसी योग्य चाल चलन को जियो जो प्रभु को प्रश्न करता है। प्रभु को प्रश्न करने वाला जीवन, जिससे प्रभु आनंदित होता है, जिससे प्रभु को आनंद करता है। क्या आज हम और यहाँ बैठे हुए लोग एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं जिससे प्रभु को आनंद करता है, प्रभु को आनंद करता है, प्रभु को प्रसन्न करता है और प्रभु को तब प्रसन्न करता है जब हम पवित्रता की ओर बढ़ते हैं, झूठ को, बुराई को, बहुत सारे गलत चीजों को जो संसार में हम पकड़ के चलते हैं, आज उस बातों को छोड़कर यह निर्णय लेते हैं और गलत चीजों से निकलते, गलत करते नहीं चले जाते हैं, लेकिन गलत से जैसे जैसे हम प्रभु के वचन को सुन के बदलते चले जाते हैं। प्रभु कहता है ये जीवन प्रश्न करता है। बहुत गौर से सुनिएगा, आज कहना है कि बदलना है मुझे। आज प्रभु मैं एक निर्णय को लेता हूं। 2024 में मैंने जैसा जीवन को जिया, कचरे की जिंदगी को मैंने जिया, 2025 के अंदर में मैं एक सही जीवन, ईश्वर को प्रश्न करने वाला। कई बार तो मनुष्य भी हमारे जीवन से प्रश्न नहीं होता, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को धोखा देते हैं, बहुत सारे लोगों को कई तरह की बातों में फंसा के रखते हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता है एक योग्य चाल चलो, जो परमेश्वर को प्रश्न करना सीखा है, जो परमेश्वर को प्रश्न करने वाला जीवन, मतलब परमेश्वर को आनंद करने वाला जीवन। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर को आनंद कब होता है? जब हम प्रभु की इच्छा पर चलने लगते हैं। और प्रभु की इच्छा क्या है? तो सुनिए, आज की समय कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। बोलिए, क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम क्या बनो? बोलो, पवित्र बनो। और हम अगर एक योग्य चाल को चलना चाहते हैं, जिससे प्रभु आनंदित हो, जिससे प्रभु प्रसन्न हो, तो हमको उस पवित्रता की ओर बढ़ना पड़ेगा, उस पवित्र चाल में आना पड़ेगा जो क्या करता है? परमेश्वर को आनंदित करता है। क्योंकि पाप, मैंने कहा, बुराई, बहुत सारी चीजें संसार की है जो प्रभु को आनंद नहीं करता है। और हमने अगर ऐसे जीवन को जी रहे हैं, ऐसे जीवन में बिता रहे हैं, तो प्रभु कहता है ये जीवन मुझे आनंदित नहीं करता है। तो आज 2025 में जब हम शुरू करने जा रहे हैं, तो एक निर्णय को लेकर आज यहाँ से निकलना है और कहना है कि प्रभु, हम हमेशा तुझे प्रश्न करने वाला जीवन को जिएंगे, मनुष्य को नहीं। प्रभु तुझे, और जैसे जैसे हम परमेश्वर को प्रश्न करने वाला जीवन जिएंगे, तो हम पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। और पवित्रता की ओर बढ़ेंगे तो प्रभु की कहता है, मेरी इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। और जब हम उसकी इच्छा में चलने लगेंगे, तो हम ऑटोमेटिक धीरे 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 पवित्रता की ओर चलने लगेंगे। तो यही चाहता है कि हम अपने गंदे, अपने बुरे कामों को छोड़कर प्रभु के साथ में एक नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो एक नए जीवन को शुरुआत करें, एक नई जीवन को जिए, एक नई चाल चले। और वचन हमको सिखाता है, मेरे साथ में और वचनों को आप खोलेंगे और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मेरे साथ एक वचन और खोलिए। और यहाँ पे कहता है, जब हम प्रभु की इच्छा में बढ़ने लगते हैं, मैंने कहा, और हम योग्य चाल चलने लगते हैं, तो वचन हमको सिखाता है, कुलिसियों की किताब में 3 अध्याय उसका 1 वचन में पढ़ रहा हूं, 5 पद में लिखा है, सुनिएगा। कुलिसियों की किताब 3 अध्याय उसका 5वां पद लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। सुनिएगा, यहाँ पे वचन कहता है लोभ। मैं पिछले संडे को भी बता रहा था लोभ के बारे में।
आज लोग गलत काम करवाएगा, आपको विश्वास से भटका देगा। अगर जिसको मैंने कहा धनी बनने का लालच है, जिसको किसी का घर को देख के लालच है, किसी को गाड़ी को देख के लालच है और वैसा बनना चाहता है कि मेरे पास भी हो, तो बहुत सारे बुराई आ जाएगा और आप गलत मार्ग में चलने लगेंगे। उसको प्राप्त करने के लिए, आप उस गाड़ी को प्राप्त करने के लिए, उस घर को प्राप्त करने के लिए, उस चीज को प्राप्त करने के लिए आप एक गलत मार्ग को अपनाएंगे और गलत मार्ग आपको विश्वास से भटका देगा। ये वचन कहता है, ठीक है ना? सुनिए, इसलिए वचन हमें सिखाया कि अगर मेरे पास खाने और पीने को हो तो उसमें संतुष्ट होना है। और आगे लिखा है बुरी लालसा, ये बुरी लालसा को क्या करता है? अपने उन अंगों को मार डालो। आज मेरे जीवन में ऐसी अंग है जो बुरी लालसा को करता है, बुरी अभिलाषा को करता है, गलत अभिलाषाओं को करता है। कहता उन अंगों को मार डालो। आज ऐसे अंग मेरे जीवन में पाए जाते हैं क्या? जो बुरी अभिलाषा है, बुरी लालसा करता है। आज संसार में कई तरह की होगा जिसको मैं पूरी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में भी ऐसी अभिलाषा है तो वचन आज कहता है उन अंगों को मार डालो, क्योंकि अब जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। और हम आज प्रभु के सामने में आकर कहते हैं, प्रभु हम नए साल में इंटर किए हैं और उसमें जीवन को जीना चाहते हैं, तो हम पुराने अंगों के साथ में नहीं, पुराने स्वभाव के साथ में नहीं, पुराने चरित्र के साथ में नहीं, पुराने मेरे बैड हैबिट के साथ में नहीं, पुराने संगति के साथ में नहीं, गलत संगति के साथ नहीं, गलत लोगों के साथ मेरा संगति थे, आज मैं उसको छोड़ूंगा, आज मैं उसको त्यागूंगा, उनके साथ में नहीं जाऊंगा। क्योंकि तेरा वचन कहता है, क्या कहता है? उन अंगों को क्या कर डालो? बोलो, मार डालो। किन अंगों को? जो बुरा है। और कहता है, सुनिएगा, आगे लिखा है 8 में, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध को, रोष को, बैरभाव को, निंदा को और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। मुंह से क्या करना छोड़ दो? बोलो, क्या करना छोड़ दो? नहीं सुनाई दे रहा है? गालियां बकना छोड़ दो, निंदा करना छोड़ दो, बैरभाव करना छोड़ दो और एक दूसरे के से झूठ मत बोलो। क्या मत बोलो? बोलिए, झूठ मत बोलो। क्या झूठ है? क्या झूठ का स्वभाव है मेरे अंदर में, आपके अंदर में? मैं पहले भी बता चुका हूं, झूठ का पिता कौन है? मेरा खुदा नहीं है। झूठ का पिता कौन है? शैतान है, जो आरंभ से हत्यारा, आरंभ से झूठा है, वो झूठ का पिता है। और आप झूठ बोलते हैं तो आप प्रभु के संतान नहीं, किसके संतान है? बोलो, अपने आप बोलो, किसका संतान है? हाँ, तो याद रखना, पूरे साल भर, केवल नहीं, जब तक जीवन रहे संसार में, तब जब आप गलत मार्ग में जा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तब याद रखना, मेरा पिता परमेश्वर नहीं है। और हम जिसके संतान है वो क्या है? मेरा बाप कौन है? शैतान है, क्योंकि हम उसकी स्वभाव में चल रहे हैं, प्रभु की नहीं। तो याद रखिएगा, आज झूठ जो बोलता है, वचन कहता है आरंभ से शैतान झूठा है, हत्यारा है, और जो उस स्वभाव में बढ़ रहा है वो किसके स्वभाव में? शैतान का। तो सुनिएगा, आज कहेंगे हे प्रभु क्षमा करना, हे प्रभु माफ करना, हे प्रभु, ईश्वर के सामने आते हैं, हे प्रभु कहते हैं, लेकिन मेरे स्वभाव नहीं बदल रहे हैं। तो आज स्वभाव को परिवर्तन केवल प्रभु यीशु मसीह करता है। आगे लिखा है वचन में, यहाँ पे कहता है और 9 में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। कहता है पुराने मनुष्य तत्व को उतार डाला है। अगर एक व्यक्ति अपने पुराने कपड़ा जब गंदा हो जाता है तो उसको उतार डालता है, और जब दूसरे कपड़ा पहनता है साफ वाला, तो फिर से वही गंदगी रहता है क्या उस कपड़े में? नहीं। क्यों? क्योंकि गंदा कपड़ा को उसने क्या कर दिया? उतार डाला। उसी प्रकार वचन हमसे कहता है कि हम जब यीशु को विश्वास करते हैं यीशु पर, तो वचन हमको सिखाता है कि तुम भी पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और एक नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है,
जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए और नया बनता जाता है। क्या है? अपने नया जो हमने पहन लिया, अब हमारे सृजनहार जो सृष्टि करता है उसके जैसा हम बनते हैं प्रत्येक दिन। उसकी स्वभाव बैर नहीं, निंदा नहीं, झूठ बोलना नहीं, कई तरह की बुराई करना नहीं, हमारा खुदा का है। तो आज हम उसके सामने बैठकर हम कौन से स्वभाव को सीख रहे हैं? ठगने का स्वभाव सीख रहे हैं? किसी को छल करने का स्वभाव सीख रहे हैं? तो सुनिए, आज कितने दुख की बात है मेरे और आपके लिए कि हम ईश्वर के सामने बैठकर भी हम आजाद नहीं हैं, क्योंकि हम उसी गलत चीज में पड़े हुए हैं। जो कहा पुराने मनुष्य तत्वों को उतार कर नए मनुष्य तत्वों को पहन लो। आज नए मनुष्य तत्वों को हमको पहनना है, और नए मनुष्य तत्वों को जब पहनते हैं तो मैंने कहा अपने सृजनहार खुदा के जैसा हमको प्रत्येक दिन मेरे स्वभाव को बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे और सुनिए, और कहता है नया बनते जाता। वो प्रत्येक दिन क्या बनेगा? बुराई आदत छूटते जाएगा और नया नया स्वभाव आता जाएगा। ठीक है ना? नया नया स्वभाव आता जाएगा। एक समय था, सुनिएगा, कि हम अपने बारे में बताते हैं। एक समय था कि हम भी कई तरह की चीज में जब इस संसार में जन्म लिए, जन्म लेने के बाद में हम दुनिया के जैसा पले बढ़े, दुनिया के जैसा बढ़ रहे थे, दुनिया जैसा चल रहा वैसा बिछड़ रहे थे, लोगों को देखकर उस स्वभाव को सीख रहे थे। लेकिन जब हमारे जीवन में ईश्वर आया, हम उसके जैसा अब नहीं बन रहे हैं, अब हम अपने सृजनहार के जैसा प्रत्येक दिन बन रहे हैं, और मेरा जीवन प्रत्येक दिन नया बन रहा है। उस गलत स्वभाव मेरे जीवन से निकल रहा है, एक अच्छा स्वभाव मेरे जीवन के अंदर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर ने कहा कि तुम नए मनुष्य तत्वों को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के जैसा है। ठीक है? और आगे सुनिएगा, और उसी कुलिसियों की किताब 3 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। अगर हमको मसीह ने इस पुराने स्वभाव से, पुराने चरित्र से निकालकर हम जिसमें थे उससे जिलाया और एक नई स्वभाव को दिया, तो कहता है तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। किस वस्तु की खोज में रहो? बोलो, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। मतलब स्वर्ग की वस्तु कौन है? स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। याद रखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, वचन कहता है जहां मसीह विद्यमान है, मतलब जहां पे मसीह की उपस्थिति है। एक बार मेरे साथ सोचिए, उसके बाद इस वचन की ओर जाएंगे। हमने 2024 के अंदर में क्या स्वर्गीय वस्तु की खोज की है? जहां पे मसीह की उपस्थिति है, हम ऐसे चीजों को खोजें जहां मसीह पाया जाता है, जहां मसीह विद्यमान है। और कहां मसीह विद्यमान है? जहां पे बुराई है वहां मसीह विद्यमान नहीं है। जहां पे गलत है वहां पे मसीह की उपस्थिति नहीं है। जहां बुराई है वहां मसीह की उपस्थिति नहीं है। क्या हमने इसी को पसंद किया? क्या हमने उसी को चाहा? तो आज कहता है ऐसे खोजो जहां मसीह की उपस्थिति है। तो पवित्रता को खोजो, मेल मिलाप को खोजो, प्रेम को खोजो। जहां नफरत है उसको हटाकर प्रेम को ढूंढो, वहां पे मसीह की उपस्थिति है। और मसीह वहीं पे पाया जाता है, मसीह वहीं पे विद्यमान है। जहां गलत काम है वहां नहीं, जहां अच्छा है। जहां बुराई है वहां नहीं, मसीह की उपस्थिति वहां नहीं है। आज मसीह कहां है? मैंने कहा जहां उसकी उपस्थिति। तो हमें इसलिए कहता है स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। और हम 2025 के अंदर में यहाँ पे कहेंगे कि प्रभु हम उसी स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहेंगे, और जहां मसीह की उपस्थिति होगा। हालेलुया। आगे कहता है वचन, कुलिसियों की किताब का आगे लिखा है 3 पद के आगे में, और 3 अध्याय का 2 पद में लिखा है, सुनिएगा, पृथ्वी पर की नहीं पर तो स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम इस दुनिया की बुराई के लिए मर गए और अब तुम्हारा जीवन है तो मसीह में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, सुनिएगा, आज इस समय में कि हमारा जीवन अब मसीह में परमेश्वर में छिपा हुआ है, जो वही केवल हमको जीवन देता है। तो हमें परमेश्वर के साथ अब क्या करना है? चलने के लिए तैयार होना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अभी तक मैंने कहा उन बातों को बहुत गौर से
सुने। मैं आशा कर रहा हूं कि हमारे जीवन को प्रभु चाहता है कि पवित्र जीवन जिए। ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु की मर्जी है, ये प्रभु की योजना है, ठीक है ना। और आगे देखते हैं परमेश्वर के वचनों को और हम समझने का प्रयास करते हैं। और हमारे लिए निर्णय है आज की ये सुबह। चलिए हम उन बातों को देखते हैं, मेरे साथ में निकालेंगे परमेश्वर के वचनों को और देखने और समझने का हम प्रयास करेंगे प्रभु के वचनों को। तो एक वचन मैं आज की ये सुबह फिर से बातें करने जा रहा हूं जो कहता है परमेश्वर के भय के बारे में। सुनिए, परमेश्वर के डर, परमेश्वर के भय सभी को यहाँ पे है। जो व्यक्ति परमेश्वर के भय में चलता है तो आज हमें परमेश्वर का भय चाहिए इस जीवन को जीने के लिए संसार के अंदर में। तब हम एक सही जीवन को जी पाएंगे और प्रभु की उपस्थिति में हम चल भी पाएंगे। तो मेरे साथ में कहता है नीति वचन 8:13 को निकालिए एक बार। नीति वचन 8:13 मेरे साथ में खोलेंगे। नीति वचन 8:13। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। ध्यान दीजिएगा, वचन कहता है भय, परमेश्वर के भय। यहाँ पे वचन हमको नीति वचन में कहा, एक बार फिर से, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। थोड़ा कम। हेलो, यहाँ पे वचन कहता है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा। यहोवा का भय मानना, हाँ, यहोवा का भय मानना। सुनिएगा, यहोवा का भय मानना। जब जो व्यक्ति उस परमेश्वर का, जो अभी हमने बताया, उस परमेश्वर का भय मानता है तो आगे क्या कहता है? बुराई से बैर रखना, बुराई से अलग रहता है। अगर आप और मेरे जीवन के अंदर में प्रभु का भय होगा ना, तो हम जितने भी गलत चीजें आएगी जीवन में, हम इस संसार में जी रहे हैं, कई तरह की बुराइयां आएगी, कई तरह की गलत दोस्त आएंगे, मित्र आएंगे, संगति आएगा, बुरी चीजें आएगी। वचन कहता है प्रभु की भय करने वाले, प्रभु के डर में रहने वाले लोग क्या करते हैं? आगे, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। सुनिए, कहता है कि घमंड से, अहंकार से, बुरी बातों से भी क्या करता है? बोलिए, बैर करती हूँ। सुनिएगा, जो व्यक्ति, मैंने कहा, परमेश्वर के वचन में और प्रभु में भय को रखता है, वो व्यक्ति उलटफेर की बात, उलटफेर मतलब इधर का बात उधर करना, उलटफेर। और क्या लिखा था? घमंड करना, अहंकार करना, बुरी चाल, अपने पढ़ाई पर घमंड करना, अपने कई तरह की बातों पर घमंड करना, धन पर घमंड करना, कई बार अपने शरीर पर घमंड करना। कई बार लोग कहते हैं हम बड़ा स्मार्ट दिखते हैं, उससे बहुत बेटर है। घमंड करना। वचन कहता है अगर प्रभु की भय है ना, तो तुम्हारे जीवन में ऐसी स्वभाव नहीं होगा, तुम बुराई से बचोगे और बुराई से तुम घृणा करोगे, बुराई से अलग रहोगे। सुनिएगा, आज की ये समय मैं बता देना चाहता हूं कि आयुब नाम का एक व्यक्ति था। वचन कहता है वो परमेश्वर का भय मानता था, वो परमेश्वर का डर मानता था। और वचन कहता है जब उसकी भय में चलता था, उसके डर में चलता था, तो वचन कहता है वो सीधा व्यक्ति था, वो खरा व्यक्ति था। कौन? आयुब। वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। सुनिएगा, प्रभु का डर में चलता था। और जब उनके जीवन में कई परीक्षाएं आई, नाना प्रकार की परीक्षाएं आई, और उनके जीवन में संपत्ति, उनका बेटा बेटी भी नाश हो गया, क्योंकि शैतान ने उनके जीवन को नाश के मार्ग में लेके चला गया। परमेश्वर से कहा था
शैतान और परमेश्वर ने बात किया तो कहा मेरा आयुब जो है मेरा खरा दास है, ये बहुत खराई पर चलता है, प्रभु का भय मानता है। तो शैतान ने कहा कि इसके पास धन है, बहुत सारे चीजें हैं, इसीलिए तेरा भय मानता है। जिस दिन इसके पास से सब खत्म हो जाएगा तो तेरा निंदा करने लगेगा। तब परमेश्वर ने कहा सुनो, मेरा दास आयुब का तुमको प्राण को नहीं छूना है और जो कुछ उसका है सबको तुम खत्म कर दो, फिर भी वह मेरा स्तुति करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानता है और खरा व्यक्ति है, प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति है। और जब उनके जीवन में शैतान हर चीजों को, उनका बेटा बेटी, गाय बैल भैंस, जितना भी चीज था सबको खत्म कर दिया, तब भी एक ही बात कहा, आयुब परमेश्वर ने हमको दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर की महिमा हो। उसके मुख से एक भी पाप की शब्द नहीं निकला, क्योंकि प्रभु का भय मानता था। एक समय आया कि उनके शरीर में पूरे फोड़े हो गए, बहुत खुजली होता था, फिर भी उसकी पत्नी ने आकर उससे कहा तुम अपने खुदा का निंदा करो। उसने कहा हे मूढ़ स्त्री, जिस परमेश्वर ने मुझे सुख दिया है उसको दुख भी देने का अधिकार है। और फिर भी उसने पाप नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहोवा का भय मानता था। सुनिएगा, यहोवा का भय मानने के कारण पाप भी आएगा बोलने के लिए, तब भी नहीं बोलेंगे। उसकी पत्नी ने खुद कहा कहो निंदा करो परमेश्वर का। अवसर था उसके पास करने का निंदा, क्योंकि शरीर में भी दुख था। कहता परमेश्वर तूने मुझे क्यों दिया ऐसा दुख को, लेकिन परमेश्वर ने निंदा नहीं किया। उसने कहा प्रभु तूने अगर दिया है, तूने ले लिया, परमेश्वर की महिमा हो। उसने कभी भी अपने मुख से पाप का शब्द नहीं निकाला, क्योंकि प्रभु का भय मानता था। आज हम भी अगर प्रभु के भय मानेंगे, इस संसार के कहीं में भी रहेंगे, ठीक है ना, जब हम किसी भी जगह में रहेंगे, किसी भी कोने में रहेंगे, कई लोग आएंगे कहेंगे चलो मेरे साथ में थोड़ा सा एक बार क्या कर लो, एक घूंट मार लो, तब भी कहेंगे नहीं मारेंगे, क्योंकि मेरा खुदा देखता है, मुझे कोई नहीं देखता है। बहुत गौर से सुनिएगा, मुझे कोई नहीं देखता है, मेरा बीबी नहीं देखता है, मेरा पति नहीं देखता है, मेरा पत्नी नहीं देखता, मेरा बच्चा नहीं देखता है, मेरा माँ बाप नहीं देखता है, मेरे पास्टर नहीं देखता है, लेकिन मुझे देखने वाला वो खुदा है जो सब कुछ देखता है। मैं उसका भय मानता हूं, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 139 का 1 में क्या लिखा है, एक बार पढ़िए जल्दी जल्दी, ध्यान से सुनिएगा। आज की सुबह के समय में भजन संहिता 139 का 1 से लेकर पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। हाँ, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना भी जानता है और बैठना भी जानता है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर मेरा क्या जानता है, उठना और बैठना जानता है। आगे, और मेरे विचारों को दूर ही से मेरे विचार, मेरे मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं ना, परमेश्वर किधर से जानता है, दूर से जानता है। तो आज मैंने कहा आगे, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। लेटने और चलने की भली भांति छानबीन करता है। आगे, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरे पूरे चाल चलन का भेद। सुनिएगा, भेद मतलब समझते, जो छिप के करते हैं। लोग सोचते हैं कि इस जगह कोई नहीं है, क्या है, हम चारों तरफ क्या है, घना जंगल है, बीच में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रगड़ रहे हैं, क्या चीज, अभी तो कोई नहीं दिख रहा इधर, विश्वासी भी नहीं है, पास्टर भी नहीं, कोई भी नहीं है। सुनो क्या कर रहे हैं, थोड़ा रगड़ के जल्दी से ओट के नीचे घुसा दिए। परमेश्वर कहता है सुनो, मैं क्या कहा, मैं तेरा भेद की बातें जानता हूं, रहस्य की बातें जानता हूं। मत सोचना अरे पास्टर तो नहीं देखा है, विश्वासी भी नहीं देखा, हम तो चुपे चुपे पार्क में जाके मिलते हैं। कहता है भेद की बातें मैं जानता हूं। सुन लो, कहेंगे कि मेरा पत्नी तो नहीं जानता है, हम बाहर जाके काम करने जा रहे बोलते हैं और मिल लेते हैं दूसरे वाला स्त्री से। सुनो, कहता है मैं तेरा भेद की बातें जानता हूं। आज अगर प्रभु का भय होगा, और जो व्यक्ति प्रभु का भय मानता है, मैंने कहा आज कभी भी
गलत काम नहीं करता है। सुन लीजिए, मैंने उस जगह में, एक जगह में था, अब पिछले दिन में बैठे थे तो एक व्यक्ति ने कहा कि हम लोग का एक विश्वासी थी, उसने सुसाइड कर लिया। मैंने कहा वो प्रभु को नहीं जानती थी। अगर प्रभु को जानने वाला व्यक्ति, मैं फिर से कह रहा हूं, प्रभु का भय मानता है, सुसाइड से बचेगा, नहीं कर सकता। ईश्वर की जो भय मानता है वो गलत कदम नहीं उठाएगा। लिसन टू केयरफुली, बहुत गौर से सुनिएगा, मैं थोड़ा कुछ बातें कह रहा हूं। आज हम कहते हैं प्रभु के भय मानते हैं, प्रभु के भय मानने वाले, सुनो, आज कई बार पत्नी लोग पति पे भरोसा नहीं करता है, पति लोग पत्नी पे भरोसा नहीं करता है, क्योंकि दोनों पति पत्नी ईश्वर को नहीं जानते हैं। अगर तूने प्रभु को जाना होगा दोनों ना, तो प्रभु का भय मानेगा ना, तो किसी को आंख उठा के भी नहीं देखेगा दूसरों को। सुन लो, आज की ये सुबह के समय में अगर तूने यीशु को जाना है तो कहता है कि प्रभु मुझे देखता है, मेरे को कोई भी व्यक्ति नहीं देखता, कोई इंसान नहीं देखता, कोई मनुष्य नहीं देखता, लेकिन मेरा खुदा मुझे देखता है। क्यों? क्योंकि मेरे भेद की बातें जानता है। ठीक है ना? जो भेद गुप्त की लोग छिपा के रखते हैं। कई लोग, बच्चा लोग क्या सोचता है कि हम कमरा में घुसेंगे मोबाइल लेके और टुपुंग टुपुंग करेंगे और व्हाट्सएप में चैट करेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे, फलना खेलेंगे। सुन लो, प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, तुम्हारा गुप्त भरी काम को देखता है। आगे आगे पढ़ेंगे जल्दी से। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता। हे यहोवा, मेरी मुंह में, दाऊद कहता है हे यहोवा, भजनकार कहता है हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे तू जानता नहीं है, तू भली बात ही जानता है। आगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तूने मुझे क्या करके रखा है? घेर रखा है। सुनिए, घेर के रखा है मतलब घेर के रखता है तो आगे पीछे देखते हैं ना, बॉडीगार्ड कैसा घूमता है, किसी व्यक्ति का आगे पीछे घूमता है, कहता है घेर के रखा है परमेश्वर। तो हम किधर छिपे हुए हैं? आपको लग रहा हम अकेले हैं, लेकिन अकेले नहीं है, देख रहा है। आप जितने भी गलत काम कर रहे, छिपा कर हर चीज को देख रहा है। आगे, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। और अपनी हाथ मुझ पर क्या करे रहता है? रखे रहता है। आगे, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। ये समझना मेरे लिए बहुत कठिन है। यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? सुनो, परमेश्वर की आत्मा से भागकर किधर जाएगा? या तेरे सामने से किधर भागूं? परमेश्वर के सामने से किधर भागेगा? यदि आकाश में चढ़ूं तो? आकाश में चढ़ूंगा तो तू वहां पे है। सुनो, आकाश में चढ़ूं तो तू वहां पे है, अधरलोक में जाके बिछौना को बिछा के सोएंगे तो वहां पे तू है। किधर सोएगा जाके? बोलो। आज की ये सुबह वचन कहता है आकाश में चढ़ो तो तू वहां पे है। मैंने कहा जंगल के बीच में भी जाके कहेंगे ना, यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है, हम गलत काम करेंगे, तो कहता है मैं देख रहा हूं। अधरलोक में जाएगा तब भी मैं देख रहा हूं, और वहां पे बिछौना लगा के सो जाएगा ना, बेड लगा के, तो भी मैं वहां पे तुमको देखता हूं। हर एक चीज को जानने वाला खुदा है, और इस बात को आज समझ जाएंगे हम और आप की परमेश्वर हर घड़ी हमको देखता है, तो मेरे पास एक भय होगा, एक डर होगा प्रभु के लिए, और कहेंगे कि प्रभु मैं तेरी इच्छा में जीऊंगा, मतलब पवित्र बनेंगे और हम वैसे गलत कामों से बचेंगे। इसलिए वचन कहता है, सुनो, अभी हमने पढ़ाया था क्या बोलते हैं उसको, नीति वचन की किताब 8 का कितना पढ़े थे? 8 का 13। 8 का 13 में क्या लिखा था? एक बार फिर से क्या लिखा था? यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। थैंक यू। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ईश्वर सब कुछ देखता है। अगर ये भय मेरे जीवन में है ना, तो हर बुराई से आप अलग रहेंगे, हर बुरे काम से आप अलग रहेंगे, हर गलत काम से आप अलग रहेंगे। ठीक है ना? और अगर इस बात को आज आप जानते ही नहीं है, तो आप हर तरह की बुराई में लिप्त रहेंगे। आज इस बात को याद करके जाइए, 2025 में परमेश्वर देखता है मुझे हर घड़ी। आज उसकी भय मानो, आपको परमेश्वर के जैसा सिद्ध बनने में, परमेश्वर के जैसा पवित्रता की ओर बढ़ने में कोई नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा किसी मनुष्य की नहीं, लेकिन उस खुदा का भय है कि परमेश्वर हमको हर बुराई को, मेरे भेद भरी बातों को जानता है, तब हम बुरी चीजों से बचे रहेंगे।
ठीक है ना। आज तक के इस संसार में भय नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि एक पति का 2 पत्नी होगा, 3 पत्नी होगा, ठीक है ना। जहां काम कर रहा था होगा, क्यों? क्योंकि उसको किसी का भय नहीं है। और जो भय मानता है, प्रभु का जो भय मानता है, तो ऐसी गलत चीजों से अपने आप को बचा के रखता है और उसको पवित्रता की मार्ग में लेके जाता है। आज एक ही चीज है, प्रभु का भय। आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में हमेशा प्रभु का भय होगा। ये 2025 में हमें हर गलत कामों से बचा कर रखेगा। हालेलुया। कितने लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं? आज मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। आगे पढ़ते हैं परमेश्वर के वचनों को और समझने का प्रयास करते हैं जल्दी से, ठीक है ना। हम आओ वचन यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं भय के बारे में। और जो प्रभु का भय मानता है, मैंने कहा कि उनके जीवन में लाभ होता है, वो परमेश्वर के साथ चलता है। और जो प्रभु के भय नहीं मानता है, तो उनके जीवन के लिए गलत मार्ग में जाएगा, ठीक है ना। ये इसलिए प्रभु का भय हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर में होना चाहिए। आगे सुनिए मेरे साथ में, आज प्रभु का वचन हमको और सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें संगति के बारे में भी सिखाता है। संगति, फेलोशिप इज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व है हमारे जीवन के अंदर में। संगति जीवन ही हमको सही मार्ग में लेके जाता है। जब तक मेरे जीवन में संगति प्रभु के वचनों से, प्रभु से और प्रभु के लोगों से नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन में बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि हम जब तक प्रभु के वचन को नहीं सुनेंगे, तब तक मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। जब हम सुनेंगे परमेश्वर के वचन को, तभी मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। तो संगति जीवन होना। आज यहाँ से निकलने से पहले एक बात लेके जाइएगा कि हमको संडे चर्च सर्विस में, आराधना में संगति करना है। जब भी मुझे समय मिले तब भी संगति करना है, तब हमारा जीवन प्रभु की ओर बढ़ेगा। क्योंकि इब्रानियों की किताब 10:25 को एक बार पढ़ते हैं, ये परमेश्वर की आज्ञा भी छिपा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं मेरे साथ में, इब्रानियों 10:25 एक बार पढ़ेंगे, कोई भी एक जन। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहे। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। यहाँ पे वचन हमें कहता है कि इब्रानियों की किताब 10:25 में कि संगति करना ना छोड़ो। क्या करना ना छोड़ो? बोलिए, ये आज्ञा है। मैंने कहा संगति करेंगे तो हम प्रभु के वचन को सीखेंगे, और प्रभु के वचन को हम सीखेंगे, सुनेंगे, तब हम बढ़ेंगे। आज यहाँ पे जितने बैठे हैं, आज आप सुन रहे हैं प्रभु का भय के बारे में। आपको पता नहीं था कि प्रभु हमको दिखता भी है, हमारे गुप्त भरी बातों को जानता है, लेकिन आज यहाँ पे बैठे आप सीख रहे हैं। सुनिए, तो आज मैं कहता हूं ऐसी संगति, जैसे जैसे हम संगति में पढ़ते हैं, संगति करते हैं, प्रभु के वचन को हम सीखते हैं, और प्रभु के वचन को हम जब सीखते हैं तो मेरे जीवन में संगति परिवर्तन को लेकर आता है। और मसीहों के लिए है कि संगति बहुत जरूरी है। आज हम हर एक व्यक्ति संगति करेंगे, वचन बहुत ज्यादा मेरे जीवन में आएगा। हम बुराई से उतना दूर रहेंगे, उतना हम नफरत करेंगे, उतना हम घृणा करेंगे पाप से, ठीक है। इसलिए संगति बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें करना है।